नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके के अंदर जो है मैं राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की ये चौथे नंबर की क्लास है और आप एक कमेंट करके ज़रूर बताओगे। मुझे पहले कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपके लिए जो ये सेशन चला रखा है ये आपको पसंद आया है या नहीं, या क्या इसमें जो है अच्छा किया जा सकता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत एवं गुर्जर प्रतिहार से संबंधित इस वीडियो में हम प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व किस महाजनपद की सीमा सटी हुई थी? पहले प्रश्न का जवाब होगा सभी दोस्तों का अवंती से। किससे? अवंती से। क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा 6ठी सौ पूर्व से। ठीक है। अगला प्रश्न, महाभारत व रामायण काल में कौन से प्रदेश विद्यमान थे? तो महाभारत के काल और रामायण के काल में कौन से प्रदेश विद्यमान थे? तो वो थे मरु जंगल व मत्स्य प्रदेश। अगला प्रश्न, ईसा के 200-300 वर्ष तक वह कौन सा ऐतिहासिक युग रहा जब यहाँ पर ब्राह्मण एवं बौद्ध संस्कृति विकसित हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा जनपद युग। अगला प्रश्न, वह कौन सा मौर्यकालीन शासक था जिसने राज्य में जैन धर्म को प्रोत्साहित किया? तो जैन धर्म को किस मौर्यकालीन शासक ने जो है क्या किया? प्रोत्साहन किया, उसे प्रमोट किया। तो इस फोर्थ प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संप्रति। क्या हो जाएगा? संप्रति। नेक्स्ट प्रश्न, किस मौर्यकालीन शासक ने चित्तौड़ की स्थापना की? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा। चित्रांगद मौर्य। क्या हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य। बार बार में ये प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, किस प्रतिहार शासक को आदि वराह तथा प्रभास पाटन उपाधि दी गई? किस प्रतिहार शासक को आदि वराह तथा प्रभास पाटन उपाधि दी गई? तो 6 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। अगला प्रश्न है आपके लिए, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? तो 7वें प्रश्न का जवाब होता है राजपूत काल। क्या हो जाएगा? राजपूत काल। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी, वह वर्तमान में किस जिले में है? तो 8वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा जालोर। राजस्थान में प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी, वह वर्तमान में जालोर जिले में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजपूत कुल एवं उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, आपके 9वें प्रश्न का जवाब देना है और कमेंट में देना है। इसका गलत आंसर है बाटी चित्तौड़। तो बाटी चित्तौड़ में नहीं है दोस्तों, बाटी आपके जैसलमेर में, गुहिल मेवाड़ में, कछवा आमेर में, चावड़ा जो है आबू में। अगला प्रश्न आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आपको 10वां क्वेश्चन है और आपके पास 10वें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए समय दिया जा रहा है। इतिहासकार और राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो जो है कर्नल टोड जो है क्या कहते हैं इसके लिए? कर्नल टोड का कहना है कि इनकी राजपूतों की उत्पत्ति जो है सीतियन से हुई। ठीक है, सीतियन। ठीक है। और दशरथ शर्मा व सीके वेद क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं विशुद्ध भारतीय हैं। गौरी शंकर साहब जी क्या कहते हैं? तो गौरी शंकर जी कहते हैं क्षत्रिय हैं। चंद्र बरदाई का कहना है कि अग्निकुंड से इनका क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्वामी रुद्रामन द्वितीय महाक्षत्रप पर 351 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? सही आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गुर्जर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? तो कन्नौज को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई, तो बताइएगा किस गुर्जर प्रतिहार ने बनाई थी? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब होता है नागभट्ट द्वितीय ने। किस द्वितीय ने? नागभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न,
राजस्थान, सिंध, कोंकण व गुजरात मिलकर मौर्यकालीन में कहलाते थे। राजस्थान, सिंध, कोंकण, गुजरात मिलकर मौर्यकाल में क्या कहलाते थे? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपर जनपद। क्या कहते थे इनको? अपर जनपद। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने राजपूतों को मध्य एशिया से आई जाति कहा? तो मध्य एशिया से आई जाति राजपूतों को किस महान विद्वान ने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉड व ब्रुक ने। ठीक है, टॉड व ब्रुक ने कहा था। अगला प्रश्न, उदयपुर में परमार राजपूतों से संबंधित कस्बा बिजोलिया में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? तो बिजोलिया में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए जाते हैं? तो वह है जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज करने वाले प्रत्यार शासकों ने बाद में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ बनाई दोस्तों? प्रत्यार शासकों ने अपनी राजधानी राजस्थान में राज करने वाले, तो बताइएगा कन्नौज में बनाई। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहारों के मूल शासक हरिश्चंद्र का समय था। हरिश्चंद्र का समय क्या था? मंडोर के प्रतिहारों के मूल शासक हरिश्चंद्र का समय था। सही आंसर है 6ठी शताब्दी के आसपास। कब? 6ठी शताब्दी के आसपास। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहारों की जो है वंशावली जिसमें प्राप्त होती है वह है, तो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली जिसमें प्राप्त होती है वह है आपका रज्जिल। क्या है? रज्जिल। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, सीवी वेद के अनुसार राजपूत विशुद्ध रूप से कौन थे? सीवी वेद के अनुसार राजपूत जो है विशुद्ध रूप से कौन थे? तो वह थे विशुद्ध रूप से भारतीय, इंडियन। अगला प्रश्न, सचिया माता का मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाया? सचिया माता का जो मंदिर है किस प्रतिहार शासक ने बनाया? तो वह बनाया था वत्सराज। किसने? वत्सराज। अगला प्रश्न 21वें नंबर का, हर्ष की मृत्यु के पश्चात 5 शताब्दियों के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजपूत काल। क्या कहा जाता है? राजपूत काल। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का शासक कौन था जिसने 8वीं शताब्दी में सर्वप्रथम चावंडों से श्रीमाल राज्य छीनता था? तो बताइएगा 22वें का सही जवाब। तो सही जवाब है नागभट्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ चावंड राजपूत शासकों का शासन रहा? निम्न में से कहाँ चावड़ा राजपूत शासकों का शासन रहा? तो 23वें प्रश्न का जवाब होगा बीनमाल। क्या हो जाएगा? बीनमाल। अगला प्रश्न, किस वर्धन राजा ने गुर्जरों का राज्य स्थापित किया? किस वर्धन राजा ने गुर्जरों का राज्य स्थापित किया? तो 24वें प्रश्न का जवाब होगा प्रभाकर वर्धन। क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुछ भागों में हूणों के बाद गुर्जरों का राज्य स्थापित हो गया और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका जवाब है बीनमाल। क्या हो जाएगा? बीनमाल। चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? तो 26वें प्रश्न का जवाब है आबू। क्या हो जाएगा? आबू। अगला प्रश्न, राजस्थान में मध्यकाल में किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर भी कहा जाता है? गुर्जरेश्वर भी कहा जाता है राजपूत शासक वंश को। तो वह कौन थे? तो उनका जवाब हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? तो इसका जवाब होगा सभी स्टूडेंटों का प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार। अगला प्रश्न, राजस्थान के भूभागों का उल्लेख कौन सी शताब्दी में मिलता है? तो 29वें का सही जवाब है 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न, आबू के किस परमार शासकों को परंपराओं के मरुमंडल का महाराज कहा जाता था?
तो 30वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिद्धराज। क्या हो जाएगा? सिद्धराज। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सिक्के राजस्थान के किस शहर में पाए गए? गुप्त काल के सिक्के राजस्थान के किस शहर में पाए गए, किस सिटी में पाए गए? तो इसका जवाब हो जाएगा 31वें प्रश्न का बयाना। क्या हो जाएगा? बयाना, भरतपुर। अगला प्रश्न, हूण शासक जिसने राजस्थान पर अधिकार किया। तो हूण शासक जिसने राजस्थान पर अपना आधिपत्य जमाया, शासक किया, अधिकार किया। तो 32वें प्रश्न का जवाब होगा, क्या होगा? सही जवाब है तोरमान। क्या हो जाएगा? तोरमान। मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष था। मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष क्या था? तो कौन था? हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के समय जुबैद के नेतृत्व में अरबों के आक्रमण शुरू हुए? तो आपके 34वें प्रश्न का जवाब होगा सिलुक। क्या हो जाएगा? किस प्रतिहार शासक के समय जुबैद के नेतृत्व में अरबों के आक्रमण शुरू हुए? तो सिलुक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, बीनमाल के प्रतिहार राज्य पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। बीनमाल के प्रतिहार राज्य पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। कब स्थापित हो गया था? तो वो था 74 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न आपका, प्रतिहारों के जिस शासक ने अनेक अरब आक्रमणों को विफल किया वह था। तो इसका जवाब है नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, जिस समय हैनसोंग राजस्थान में स्थित बीनमाल नामक कस्बे में आया था उस समय वहाँ कौन सा शासन वंश राज कर रहा था? तो 37वें प्रश्न का जवाब है प्रतिहार। अगला प्रश्न, 733-34 ईस्वी में किस मौर्य राजा का राज्य था? 733-34 ईस्वी में किस मौर्य राजा का राज्य था? तो 38वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा राजा मान का। 733-34 ईस्वी में मौर्य राजा का था राजा मान का। अगला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति आर्य से बताने वाले विद्वान थे। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है कि ये पैदा कहाँ से हुए थे राजपूत, तो कहा जाता है कि आर्य से हुआ था। और आर्य किसने बताया था? तो 39वें का जवाब है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न, राजस्थान के जैन मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है जिनका निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था? तो बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब होगा सभी स्टूडेंटों का ओसिया, ओसिया में। ठीक है, ओसिया जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न, बीनमाल नामक जगह पर कौन सा चीनी यात्री पर्यटक बनकर आया था? ठीक है, बीनमाल नामक जगह पर कौन सा जो चीनी यात्री था वह पर्यटक बनकर के आया था? तो 41वें का जवाब होगा हैनसांग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत कुल की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती? बताइए इसका राइट आंसर परमार, चौहान, प्रतिहार, चंदेल। तो 42 का बिल्कुल जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन चंदेल, जबकि परमार, प्रतिहार, चौहान है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद अलवर में स्थित था? तो कौन सा जनपद जो है अलवर में स्थित था? तो वो था मत्स्य जनपद। अगला प्रश्न, राजपूत जाति किस वर्ण से संबंधित थी? राजपूत जाति किस वर्ण से क्या थी? संबंधित थी। तो वह थी क्षत्रिय। कौन से? क्षत्रिय से। अगला प्रश्न, कहाँ स्थित हरिहर के 3 मंदिर खजुराहों की भांति अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ओसिया में। कहाँ पर? ओसिया। अगला प्रश्न, गुर्जरों को किस शासक ने परास्त किया? तो वो क्या था? प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन युग क्या कहलाता है? बताइएगा कौन कहलाता है?
सही जवाब है गुप्त काल। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो क्या मानी है राजपूतों की उत्पत्ति? वो मानी है कि अग्निकुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये चंद्रबरदाई का कहना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब ने एक मस्जिद बनाई थी? तो औरंगजेब ने कहाँ पर जो है मस्जिद बनाई है? तो वह बनाई है सांचौर। कहाँ पर? सांचौर में। अगला प्रश्न, प्राचीन जैन मंदिरों हेतु विख्यात स्थल बिजोलिया का संबंध किन राजपूत राजाओं से है? तो इसका जवाब हो जाएगा परमार से। किससे? परमार। अगला प्रश्न, संपूर्ण राजस्थान पर गुप्तों का अधिकार किसके काल में हुआ? विक्रमादित्य के काल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का जो है अंतिम जो शासक था वह था, बताइएगा। इसका जवाब है राज्यपाल। अगला प्रश्न आपके सभी के लिए क्या है, चलिएगा बढ़ते हैं। वाडोली नामक स्थान पर किस शासक ने एक शिव मंदिर बनवाया था जो पंचायतन शैली का है? तो इसका जवाब है 53वें प्रश्न का क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन 2 मिहिर कुल। नेक्स्ट प्रश्न, नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो नागभट्ट प्रथम जो है किससे संबंधित है? तो वह है प्रतिहार शासकों से संबंधित। अगला प्रश्न, ख्वाजा साहब अजमेर की दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने किया? तो किसने किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने 1023 ईस्वी में सोमनाथ से जाते हुए किस राज्य को लूटा था? सही जवाब हो जाएगा इसका जालोर को। किस राज्य को लूटा था? जालोर को लूटा था। अगला है, महामारू शैली किससे संबंधित है? महामारू शैली किससे संबंधित है? आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे और आपको पता है कि हम दोस्तों प्रतिहार शासक से संबंधित है महामारू शैली, पंचायतन शैली। अगला प्रश्न, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन 1 हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, राजस्थान में 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बने मंदिरों में किस शैली का प्रभाव सर्वाधिक था? इसका जवाब सभी दोस्तों का बिल्कुल आ रहा है, शानदार है, गजब है। सबका आंसर कमेंट में भी कर दो, महामारू शैली होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास जो है आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले। कल मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्या पढ़ाऊँगा? मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के संबंधित आपको जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको कल जो है 50-60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितने करवाने वाला हूँ? 50 से 60 क्वेश्चन आपको कल मैं जो है कल की क्लास में करवाऊंगा। आप सभी लोग आना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। धन्यवाद।